Hello friends, welcome back to my channel Tina's Learning Point. How are you students? I hope you all will fine. तो स्टूडेंट्स आज कर रहे हैं हम क्लास 9 की जो पोइट्री से फर्स्ट पोएम है द रोड नॉट टेकन एंड योर बुक इज़ बी हाइव. ठीक है, बी हाइव की हम कर रहे हैं फर्स्ट पोएम जिसका नाम है द रोड नॉट टेकन. ठीक है, ये जो आपकी पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं जो इसके पोएट हैं. द रोड नॉट टेकन का मतलब है कि जो रोड नहीं लिया गया, मीन्स इसमें चॉइस के बारे में बता रखा है कि हमारी लाइफ में कई बार ऐसी चॉइसेस आ जाती हैं जो हमारे दो रास्ते होते हैं और हमें एक चुनना होता है और हम एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं कि वही रास्ता हमारी लाइफ बदल दे या आगे तक लेके जाए. कई बार नॉर्मली सिचुएशन लाइफ में आ जाती है कि हमें दो रास्ते चुनने होते हैं. सबकी लाइफ में आती है ऐसी सिचुएशन, तो उसके बारे में ये बताया गया है. तो देखिए, दिस वेल नोन पोएम इज़ अबाउट मेकिंग चॉइस. वही बात आ गई कि ये जो पोएम है सब जानते हैं कि एक चॉइस वेल नोन पोएम है. सही बात है, ये बेटा पोएम आपकी 9th क्लास की है, लेकिन एस्टेट में भी इससे है जो आपके क्वेश्चन आते हैं, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पोएम है. तो क्या है इस पोएम में क्या है, मेकिंग चॉइस के बारे में है कि भाई हमें हमारी ज़िंदगी में जैसे दो रास्ते आ जाते हैं, हमें कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, ठीक या गलत. कई बार आती है ऐसी सिचुएशन. एंड द चॉइस दैट शेप अस, और वही चॉइस जो हमें सेफ देगी, हमारी लाइफ का मतलब डिसाइड करेगी कि वह गलत रास्ता चुना या हमने ठीक चुना. क्योंकि हमें कई बार ये लगता है दोनों ही रास्ते सही लगते हैं, लेकिन हमें जाना सिर्फ एक पे ही होता है. रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोएट हु राइट सिंपली. ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है जो अमेरिकन पोएट है. कहाँ के पोएट है? अमेरिकन पोएट है वो. और क्या करते हैं? बट द इंसाइटफुली अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस राइट सिंपली. वो क्या करते हैं? सिंपली राइट करते हैं. बट लेकिन जो उनकी पोइट्री होती है, जो उनका लिखने का अंदाज होता है, वो इंसाइटफुली होता है बेटा, व्यवहारिक होता है और कॉमन सामान्य होता है. और अनुभव मतलब जो सामान्य अनुभव होते हैं, अभी सेल्फ एक्सपीरियंस ही तो है पोइट ने कि भाई दो रोड उसको सामने से दिखाई दे रहे हैं, उसे किस रोड पे जाना चाहिए कई बार समझ नहीं आता, लेकिन फिर भी वो एक रोड चुन लेते हैं, ऐसा रोड चुन लेते हैं जिस पे बहुत कम आदमी गए हैं, लेकिन वही जो रास्ता है उनकी क्या कर देता है, लाइफ चेंज कर देता है. तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है इसमें. चलो स्टार्ट करते हैं. देखो, Two road diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler, long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. ठीक है, इसमें क्या बताया गया है? द टू रोड डाइवर्स, मतलब कि जहाँ पे पोइट खड़ा है, जहाँ पे कवि खड़े हैं, वहाँ से दो रास्ते डाइवर्स होता है, विभाजित होते हैं, अलग होते हैं. इन अ येलो वुड. येलो वुड का मतलब है कि जंगल, पीला जंगल. वुड का मतलब यहाँ पे जंगल, वैसे लकड़ी होता है लेकिन यहाँ पे जंगल बताया गया है. एंड येलो वुड मतलब ऑटम को भी सिग्निफाई किया गया है कि जो ऑटम सीजन है वहाँ पे येलो वुड, पीली पत्तियाँ जब हो जाती हैं, तो वो उसका मतलब इन्होंने क्या बताया है, येलो वुड से, कि दो रोड पीले जंगल की साइड विभाजित हो जाते हैं. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ. एंड सॉरी, कवि कहता है कि अफसोस मैं दोनों रास्तों पर नहीं चल सकता. एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, और वो क्या करते हैं क्योंकि वह क्या था, वह अकेला यात्री था और सड़कें दो थी, तो उन्होंने क्या किया कि वह कई देर वहाँ पे खड़े रहे, मतलब सोचते रहे. कई बार हम सोचते हैं ना, डिसीजन लेने से पहले हमारे पास भाई हमारे सामने दो रास्ते होते हैं, ये चुनो या वो चुनो, तो कई बार हम खड़े होकर सोचते हैं कि हमें क्या करना चाहिए. टू वेयर इट बैंट इन द अंडर ग्रोथ, और बहुत देर कवि कहता है कि मैं वहाँ खड़ा रहा और जहाँ तक नजरें गई, एज फार एज आई कुड, जहाँ तक कवि देख सकता था वहाँ तक उन्होंने देखा. और उसके बाद जहाँ तक उनकी नजरें गई, ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि वही रास्ता घनी झाड़ियों और पौधों की ओर मतलब मुड़ गया. मतलब वो उसने वहाँ तक उस रास्ते को देखा जहाँ तक उसकी नज़रें गई, या वो रास्ता मुड़ नहीं गया. मतलब उन्होंने बहुत दूर तक देखा और वहाँ पर खड़े होकर वो सोचते रहे. तो इस लाइन का क्या मतलब है कि जो पोएट है क्या करते हैं, एक रास्ते पर खड़े हैं, जंगल के सामने, येलो वुड के सामने खड़े हैं, और उनके सामने से दो रास्ते निकल रहे हैं, और वो अकेला यात्री था तो दोनों रास्तों पे तो नहीं जा सकता था. वो वहाँ पे खड़ा होकर सोचता रहा कि कौन सा रास्ता चुना जाए. अंडरस्टैंड. और वो वहाँ खड़े होकर देखते रहे. उन्होंने वहाँ तक देखा जहाँ तक कि वो रास्ता एक झाड़ियों में मुड़ नहीं गया हो,
ठीक है, जहाँ तक उनकी नजर, मतलब जहाँ तक वो मुड़ नहीं गया, दूर तक उन्होंने उस रास्ते को देखा। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same। कवि कहता है कि तब मैंने दूसरी सड़क ले ली जो कि ठीक थी। ठीक है, मतलब दोनों में से एक रास्ता तो चुनना था, तो उन्होंने क्या किया, दूसरी सड़क ले ली। और पोएट को लगता है कि परहैप्स होता है शायद कि यह मतलब मेरा डिसीजन ठीक था, शायद जो रास्ता मैंने चुना वो रास्ता क्या था, ठीक था। क्यों था? बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर, क्योंकि वह रास्ता मतलब वहाँ पे ग्रासी था, वहाँ पे उस रास्ते पे क्या हुआ था, बहुत घास उगी हुई थी। ठीक है, उस रास्ते पे घास उगी हुई थी। एंड वांटेड वियर का मतलब होता है बेटा प्रयोग नहीं किया गया, मतलब कि उस रास्ते पर बहुत कम लोग चले हुए थे, हरी घास थी और कोई नहीं चला था उस रास्ते पर। तो उसने सोचा कि चलो इस रास्ते पे चलते हैं, इस पे बहुत कम लोग चले हुए हैं। दाउ एज फोर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न दैम रियली अबाउट द सेम। थोड़े टाइम उस रास्ते पर चलने के बाद पोएट को एहसास हुआ कि दोनों ही रास्ते सेम हैं, मतलब दोनों ही रास्ते कम यूज़ किए गए हैं, बहुत कम लोग आए हैं दोनों ही रास्तों पर। ठीक है, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोन ब्लैक। Oh, I kept the first for another day, yet knowing how we lead on the way, I doubted if I should never come back। पोइट कहता है कि जब सुबह सुबह के टाइम की बात है, ये मॉर्निंग है, इक्वली ले, दोनों ही सड़कें क्या कर रही थी, सेम दिखाई दे रही थी। पत्तों को किसी मतलब कि दोनों वहाँ पे जैसे सेकंड स्टैंजा में बताया गया है कि बहुत कम लोग गए थे, तो उन्होंने कहा कि मतलब बिल्कुल पत्ते वैसे ही पड़े हुए थे। ट्रॉन्ड ब्लैक होता है बेटा कि रोंदे कम गए हों, मतलब पाँव से कुछ ट्रॉन्ड होता है कुचले जाना, पाँव से कुचले जाना। तो वो कह रहा था कि दोनों ही रास्ते ऐसे थे, वहाँ पे कम लोग गए थे, मतलब कि कुचले नहीं गए थे, वहाँ पे जो पत्तियाँ पड़ी हुई थी वो किसी ने कुचल नहीं रखी थी। कहने का भाव है कि वहाँ पे बहुत कम लोग गए हुए थे। Yet knowing how may lead on the way, I doubted if I should ever come back। तो उन्होंने कहा, ओ आई kept the first for another day। उसने कहा कि चलो जो दूसरा रास्ता बच गया है उस पर मैं किसी और दिन आऊँगा। क्योंकि एक रास्ते पे तो पोइट चल पड़े थे और एक रास्ता बच गया था, तो पोइट ने क्या सोचा कि जो बचा हुआ है रास्ता उस पर मैं फिर कभी आऊँगा। ठीक है, और रास्ता आगे चलते चलते ये हो जाता है, पोइट को ये भी लगा कि क्या पता, पोइट को शक हुआ कि क्या पता मैं वापस आ ही ना पाऊँ इस रास्ते पर। इसका कहने का भाव ये है कि एग्जाम्पल ले लिए, जैसे आप कुछ स्टडी कर रहे हैं, आप कई बार पजल हो जाते हैं कि मैं नॉन मेडिकल लूँ या मेडिकल लूँ। अंडरस्टैंड। तो आप जैसे मेडिकल ले लेते हैं या बीएससी वगैरह कर लेते हैं, लेकिन बीएससी वगैरह करने के बाद आपको ध्यान आता है कि नहीं मुझे तो डॉक्टरी लाइन में जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन आपका टाइम और आप इतने आगे जा चुके होते हैं कि शायद वो बैक स्टडी, वो वापस वाला जो 10th क्लास वाला टाइम है, उससे आगे सोचने का टाइम है, या मतलब वो आप डिसीजन नहीं ले पाते। तो सेम कवि का यही मतलब है, पोएट का कहने का कि क्या पता इस रास्ते पे मैं निकल तो पड़ूँ। उसने सोच तो लिया कि मैं वापस आऊँगा, लेकिन उसे लगता है कि क्या पता मैं इस रास्ते पे वापस आ पाऊँ या नहीं आ पाऊँ। सेम आपकी लाइफ की सिचुएशन को, आपकी लाइफ की चॉइस को यूँ का यूँ दर्शा रहा है। हमारी लाइफ में मोस्टली ऐसा टाइम आता है कि हम क्या करते हैं कि एक रास्ते को चुन लेते हैं और दूसरा रास्ता हमें लगता है कि चलो इस पर फिर कभी देखेंगे। पोइट है उसी आपने उसी एक्सपीरियंस को यहाँ पे शो करें। कई बार ये मतलब बिल्कुल हमारा पर्सनल भी एक्सपीरियंस है, सबका है, लाइफ में सब में ऐसी सिचुएशन आई है जो हम इस पोएम में पढ़ रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साइन समवेयर एज एंड एज हैंस two road divert in a wood and I took the one less traveled by and that has made all the difference। क्या कहते हैं पोइट कि कभी सदियों बाद, ठीक है, कभी सदियों बाद मैं भविष्य में एक गहरी सांस छोड़कर कहूँगा। मतलब कभी क्या है साइन होता है मतलब कि मैं एक गहरी सांस छोड़कर कहूँगा कि मैं किसी जंगल की दो सड़कों मतलब कि मैं एक ऐसे रास्ते पर खड़ा था जहाँ पे किसी जंगल की दो सड़कें थी, दो सड़कें मतलब वहाँ से विभाजित हो रही थी, और मैंने वह सड़क ली जिस पर बहुत कम लोग चले थे। ठीक है, वो कहता है कभी कि मैंने वो रास्ता चुना जिस पे बहुत कम लोग गए थे,
और उसी ने सब बदल दिया, मेड ऑल द डिफरेंस, और उसी ने मेरी लाइफ चेंज कर दी। कहने का मतलब है बेटा, इसका भावार्थ यही है इस पूरी पोएम का कि कई बार हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं कि हमारे सामने दो रास्ते होते हैं। देखो, किस्मत बड़ी अच्छी होती है कि हम एक जो रास्ता चुनते हैं वही हमारी लाइफ बदल देता है, हमें आगे ले जाता है। लेकिन सेम वही कई बार हम ऐसा भी रास्ता चुन लेते हैं जो हमारी लाइफ को मतलब बिल्कुल बर्बादी की ओर ले जाता है या हमें वहीं रोक देता है। तो कई बार ऐसा होता है, तो उम्मीद करती हूँ और आप सबको कि जो बेस्ट रास्ता हो ना, जो बेस्ट रास्ता हो लाइफ में, वो चुनो। चाहे आपका स्टडी का है, जैसे अभी आप 9th में हो, आप 10th में हो जाओगे, फिर आगे आप बिल्कुल अच्छे से आप सब्जेक्ट सिलेक्शन करना। ठीक है, कई बार होता है बच्चों को नॉन मेडिकल लूँ, आर्ट लूँ, कॉमर्स लूँ, तो बिल्कुल जो सही रास्ता हो वो चुनना। जैसे इस कवि ने किया, अगर एक बार सही रास्ता चुना गया तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, आपको इतना कुछ मिल जाएगा लाइफ में, आपको समझ भी नहीं आएगा। आई होप आपको ये पोएम अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये हिंदी ट्रांसलेशन अगर अच्छा लगा हो, पोएम का एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।